तो चलिए गाइस पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। सपनों की जीत। राजीव ने हार नहीं मानी। उसने अपनी असफलता को सीख में बदला। अब वह और अनुशासन के साथ पढ़ाई करने लगा। किताबों के नोट्स, पिछले साल के प्रश्न पत्र और मॉक टेस्ट उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। पैसे की दिक्कत और बढ़ गई थी। ढाबे पर काम करने के बाद कई बार थकान इतनी होती कि आंखें खुलती नहीं, लेकिन वह खुद को आईने में देखकर कहता, राजीव, तू ठहरेगा तो सपने मर जाएंगे, चल उठ। दूसरी बार उसने परीक्षा दी। इस बार उसने लिखित परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन इंटरव्यू में रह गया। फिर से दिल टूटा, लेकिन इस बार उसने हार मानने की बजाय और गहराई से सोचा, कमी कहाँ है। उसने अपनी अंग्रेजी सुधारी, बोलचाल की आदतें बदली, आत्मविश्वास पर काम किया। धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व बदलने लगा। तीसरी बार परीक्षा का दिन आया। गांव में हर कोई दुआ कर रहा था। माँ ने पूजा रखी। पिता खेत से मिट्टी लाकर उसकी किताब पर छिड़क दिए और बोले, ये हमारी मिट्टी है, इससे तुझे ताकत मिलेगी। कई महीने इंतजार के बाद रिजल्ट घोषित हुआ। कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसे ही राजीव ने अपना नाम देखा, राजीव कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS, उसकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले। उसने तुरंत गांव फोन लगाया। अम्मा, बाबूजी, मैं सफल हो गया। उधर से सिर्फ रोने और हंसने की आवाजें आईं। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही कह रहे थे, देखो, हमारे गांव का बेटा अफसर बन गया। राजीव जब पहली बार अफसर की वर्दी पहनकर गांव पहुंचा, तो लोग उसे देखने उमड़ पड़े। पिता ने कांपते हाथों से उसकी टोपी को छुआ और कहा, बेटा, आज हमारी मेहनत रंग लाई। राजीव ने नम्रता से कहा, नहीं बाबूजी, ये आपकी त्याग और अम्मा की दुआओं का फल है। उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया, ताकि किसी को भी उसकी तरह तंगी झेलकर पढ़ाई न करनी पड़े। उसकी कहानी सिर्फ गांव ही नहीं, पूरे जिले में प्रेरणा बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हिम्मत और मेहनत हो तो सपने सच जरूर होते हैं। असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की राह में पहला कदम है। थैंक यू सो मच। आपने सभी वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।